हेलो दोस्तों, आर चैनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक हिंदी पाठ क्षितिज से एक पद लाया हूँ, सूरदास, जिसका लेखक सूरदास है। मैं इस चैप्टर को फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ा रहा हूँ। उधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहा स्नेह त्याग नाही मनुरागी। करें कि उधो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उधो तुम हो बहुत भाग्यशाली। वरभागी मतलब होता है भाग्यशाली। वरभागी मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। तो उधो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अपरस रहा स्नेह त्यागते नाही मन अनुरागी। तुम अपरस हो, तुम अछूत में उस कृष्ण के पास रहकर भी इनसे अछूत हो। इसका मतलब क्या हुआ? पहला मतलब उद्धव जो है उद्धव है। और उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी तुम अछूत हो। अपरस में हो जाता है अछूत। तुम कृष्ण के पास रहकर भी अछूत हो, उनके धागे से, इनके बंधन से, और तगा मतलब बंधन या धागा से तुम दूर हो, इससे बंधन में नहीं बंधे हो। उनके प्रेम के ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी उनके प्रति नहीं अगुनाता है, इनके प्रेम के बंधन में नहीं बनता है। दोस्तों कोई दिक्कत? उद्धव तुम हो बड़ी भाग्यशाली, मतलब उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, ये बता दिए। अपरस रहा मतलब उनके पास भी रहकर उनसे अछूत हो, उनके प्रेम के प्रति तुम्हारा मन नहीं, उनसे प्रेम से तुम दूर हो। पुरहि पात रहत जल भीतर तरस दहन दागी। कह रहे हैं कि पुरहि पात, कमल के पत्ता पर जिस तरह कमल के पत्ता जल के भीतर भी रहकर जिस तरह एक दाग भी नहीं रखता है, कमल के पत्ता पर देखिएगा आप, कमल के पत्ता ये जैसे जल मंदिर में कमल के पत्ता है, यहाँ पर जाके देखिए तो ये कीचड़ में रहता है, फिर भी उस पर एक भी दाग नहीं लगता है। इसी तरह उद्धव थे जो कृष्ण के साथ भी रहकर इनके पर एक भी दाग नहीं, उनके प्रेम का एक भी बूंद इन पे नहीं चढ़ा। ये क्या बोल रहे हैं? गोपियाँ बोल रहे हैं ऐसे कृष्ण उद्धव को। जो जल मोहते गगरी बून न ताको लागी। कह रहे हैं कि जो जल मोह तेल की गगरी बून न ताको लागी। कह रहे हैं कि जिस तरह जो तेल की गगरी होता है, एक तेल की घड़ा देखे हैं, इस पे तेल की गगरी में जल, मतलब तेल की गगरी अगर जल हो, गगरी में जल हो, उस पर हम तेल छिड़कते हैं तो एक बूंद ना लगता है, एक बूंद में पानी में डूबता नहीं है, तेल सब ऊपर ही छना जाता है। इसी बता रहा है कि जिस तरह तेल की गगरी में रखा मोहमिस क्या होता है? में तो तेल की गगरी में बूंद न ताकू लागी, और उस पर एक बूंद भी नहीं लगता है, यही बता रहे हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, जिस्त न रूपी पर आगे। कह रहे हैं कि प्रीत नदी मतलब प्रेम की नदी में आप पाँव न बोरियोगा, प्रेम की नदी में आप पाँव नहीं बोरियो, मतलब आपका जो प्रेम की नदी है उसमें आप पाँव नहीं बोरे हैं। जिस्त न रूपी पर आगे, और उसकी दृष्टि, जो प्रेम की दृष्टि है, वो आपको नहीं परागी, आप पे मुग्ध, मतलब परागी मतलब मुग्ध होना, मतलब एक मोह लेना, मतलब यह दृष्टि, प्रेम की दृष्टि आप पे नहीं पड़ा है। सूरदास अबला हम भोरी जो न पागी। कह रहे हैं कि सूरदास कह रहे हैं, सूरदास बता रहे हैं कि अबला हम भोरी, सूरदास लिखे हैं कि अबला हम भोरी गुड़ चाती जो पागी। कह रहे हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त है। कृष्ण के प्रेम में अबला जो भोली है, जो गोपियाँ हैं, भोली में से गोपियाँ, और गुड़ की चोटी पर आगे, मतलब गुड़ की चोटी आगे मतलब होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में, मतलब गोपियाँ बोल रहे हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में दीवाने हैं या अनुरुक्त हैं, उनके प्रेम में बंधे हुए हैं। थैंक्स दोस्तों। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। और सेकेंड पर पैराग्राफ 2 आपको लिए लाए हैं, आराम एकदम देखिए और सोचिए समझिए। और ये चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे दो नाही परत कही। कह रहे थे कि जो मन में था उनके प्रति, जो आप संदेश सुनाए उनके प्रति जो मन में था वो हम मन में ही रख लिए। उनके प्रति जो भी जो प्रेम था मन में था उन्होंने मन में ही रख लिए। काही जाए कौन पेउधो नाही पारत कहीं। कराए कि किस आधार पर उधो, हम तुमको किस आधार पर बोले। काही पे कौन पेउधो, कहिए जाई कौन पे उधो, सॉरी, कहिए जाई कौन पे उधो नाही पारत कहे। कहिए जाई कौन पे उधो, ये तो हम तुमको बता नहीं सकते, लेकिन नाही परत कहें मतलब ये बात हम तुमको नहीं बता सकते। अब हो रहा है अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। जो आधार है, अवधि में होता है समय, आधार में होता है आधार, आवन में होता है आगमन। कोई दिक्कत? अवधि में होता है समय, आधार में होता है आधार, आवन में होता है आगमन, और बिथा में होता है व्यथा। मतलब जो अवधि है, आधार है आगमन की, जो उनके समय की आगमन की आधार है, उनकी तन मन बिथा सही। वह बिथा में वह उनके तन मन, जो मेरा तन है मन है, वह सब बिथा है, मतलब उनके व्यथा में है, उनके प्रति है, सही है। मतलब ये जो सोच रहे हैं कि अवधि जो समय के बारे में कि अवधि आधार आगमन, उनके आगमन के आने में वह सब बिथा सही है। अब कह रहे हैं अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बरहिन बिहा दई। अब यह जो संदेश लाए हो तुम उधो, या सुनकर वह सुनकर वियोग के जीने वाली, मतलब अब वियोग में जीने वाली, बिरहनी, बिरहनी में से वियोग, वियोग में जीने वाली, बिरहनी में से वियोग, इनके वियोग में जी रहे हैं। बिरहा सुनकर, जो बिरहा तुम लाए हो या सुनकर हम उनके वियोग में जी रहे हैं। चाहित होती गुराही जिहिते उत्ते बर धई। मतलब कह रहे हैं कि हुते मिस होता है थी, तो गुहाई में होता है रक्षा के लिए पुकारना। कोई दिक्कत? जिन्हिते में तो है जहाँ से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। मतलब जीते, मतलब जीते मतलब क्या? आप चाहित होती, जो चाहत थे, उनके जो चाहे थे, उनके गुहार के, उनके रक्षा के लिए पुकार रही थी, उनके गुहार लगा रही थी। उत्त मिस इधर उधर, उधर हुआ वहाँ, और था धार। और धार मिस होता है क्या? धार मिस में बताते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ जो धार है, सॉरी, हाँ देखिए, सॉरी समय लग रहा है। उते धार मिस होता है योग का परबल धार, योग का परबल धारा। धार मिस होता है योग, मतलब इनके जो योग है उत्ते, मतलब उत्ते में सभी बताएं आपको। उधर हुआ वहाँ, वहाँ जो उधर बह रही है योग की परबल धारा जो बह रही है। चाहे होते गुरही जी थे, मतलब रक्षा के लिए गोपियाँ उन्हें चाहित होती जुहित, मतलब रक्षा के लिए पुकार रही है कि, और जिससे जहाँ वहाँ योग की धारा बह रही है, योग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर्यादा ना लांगी। सूरदास अब बोल रहे हैं कि मर्यादा प्रतिष्ठा ये नहीं गवा रहे हैं। अब धीर धरिए क्यों, अब हमसे धैर्य नहीं हो रहा है, अब क्यों हम धैर्य धरे। वह मर्यादा को लांग रहे हैं। वह किसको लांग रहे हैं? तो अपने मर्यादा को पार करें, अपने प्रतिष्ठा को पार कर रहे हैं। कोई दिक्कत? पैराग्राफ 2। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जितना लाइक एंड सब्सक्राइब बजेगा इतना चैनल मैं अच्छे तरह से बनाने के, और अच्छे तरह से बनाने की कोशिश करूँगा और आपको जल्द से जल्द पहुँचाऊँगा। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 में हम आपको पढ़ाते हैं। हमरे हरियर लकड़ी, हमरे हरियर की लकड़ी। अब देखिए बता रहे हैं, हरियर एक पक्षी है,
हरिल जो होता है एक पक्षी है जो अपने पैर से सदैव एक लकड़ी लिए, मतलब एक पैर अपने पैर से लकड़ी लिए रखते हैं, मतलब कभी नहीं छोड़ता। ये हरियल जो है एक पक्षी है जो अपने पैर से हरियल की लकड़ी लिए रहता है। ये बोल रहे हैं हमरे हरियर की लकड़ी, जो हमरे हरियर जिस तरह हम उनके प्रेम में बंध गए हैं, उस तरह जिस तरह हरियर की पक्षी जो है अपने पैर में लकड़ी हुए रहता है, इसी तरह हम हैं जो उनके प्रति जो प्रेम में बंध गए वो कभी नहीं हंस सकता। मन क्रम चंद बचन नंद उड़ या दृष्ट न पकड़ी, कहने की मन जो रहा है मेरा कर्म है, मेरा वचन है, मेरा नंद के पास है, मेरा मन कर्म वचन सब नंद ले चुरा लिए हैं, या दृश्य करी ना पकड़ी। और जो मन है वो तब मेरा नंद कृष्ण के अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ कर रखा हूँ। और जकरी रहती है, जकरी मतलब रत्ती रहती है, मतलब पकड़ी है, या दृश्य मतलब इनका जो मन है वह कृष्ण पकड़े हुए, हृदय का दृश्य है, दृश्य वह सब कृष्ण के पास है। जागत सोबत सपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जके, जब सोते जागते सपने देखते दिन रात एक ही बात जपते कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। कौन? गोपियाँ। जागत सोबत दिवस और निसी मतलब दिन रात होता है, तो दिन रात जो है कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। कोई दिक्कत? अब कहते सुनत लोग लागत है ऐसा जो करू ककरी, यह बात जो तुम्हारा उद्धव तुम्हारा जोक सुनकर ऐसा लगता है कि तुम एक करवी ककरी के समान, मतलब एक करवी ककरी, जिस तरह करवी ककरी होता है इस तरह लगता है। एक करवी ककरी जो खाते हैं उस तरह लगता है तुम्हारा जो जोग सुनाने के लिए, जो कृष्ण तुम्हारे जोग सुनाने के लिए भेजे थे, जो संदेश सुनाने के लिए भेजे थे, वह सुनकर ऐसी लगता है। सुनो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, कह रहे हैं कि या व्याधि या पीड़ा सुनकर, व्याधि सुनो तो व्याधि हमको ले आए, या पीड़ा सुनकर हमको ले आए देख अनसुनी करी। अरे भोगा करी मिस होता है भोगा, और व्याधि मिस होता है पीड़ा। या पीड़ा सुनकर हमको ऐसा लग रहा है कि वह देखकर हमको वो क्या किए भोगे हैं, ऐसा लगता है उनके प्रति कि मैं सुनो तो व्याधि हमको ले आए, मतलब यह पीड़ा सुनकर हमको देख सुनी न करी, और सुनने का मन नहीं कर रहा, लगता कुछ भोग रहे हैं, कुछ दिल में कर। यास तो सूर्य तिन्ही का सौंपो जिनके मन है चक्री, यह संदेश हमको नहीं सुनाओ, यह संदेश हमको नहीं, हम तो श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि तुम कितना भी हमको सुना लो हमको कुछ नहीं होगा, हम इतना उनके प्रति प्रेम किए हैं। तुम किसी और को जिनका मन एक दूसरे के चक्री के समान भटकता है उसको जाकर सुनाओ, जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है उसको जाकर जाना। मन चक्री मतलब जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है उसको जाकर सुनाओ। उद्धव को बोल रहे हैं गोपियाँ, बोल रहे हैं हम तो कृष्ण। सॉरी दोस्तों, क्या हो रहा है? क्या कोई दिक्कत? अब पैराग्राफ 4 और लास्ट पैराग्राफ। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह आपको आगे वीडियो भी आएगा। पैराग्राफ 4, हरी है राजनीतिक पद ही आए। गोपियाँ बोल रहे हैं कि हरी लगता है राजनीतिक पद आए हैं। अरे क्या राजनीतिक, आप जो राजनीतिक पद आए हैं आपको। समझी बात कहत मधुकर समाचार सब पाए, करें मधुकर मतलब होता है भौरा, मतलब उद्धव के लिए गोपिया द्वारा समाधान ये बता रहे हैं कि आवाज़ सुनकर फिर तुम स्थिर अपधाय में भेजा, मतलब भेजे गए हैं। आपको लगा गुरु ग्रंथ पर ये समझी, यह बात सुनकर उनके जो मतलब भौरा थे, भौरे के यह समाचार सब पाए। बोलना कि सूझी बात मधुकर सुनकर सब कुछ समाचार गोपिया द्वारा समाधान था कि वह सब समाचार पा गए।
कृष्ण को बोलना, एक अति चतुर होते पहले ही और गुरु ग्रंथ भी पढ़ाएं। पहले ही तुम भी इतना चतुर हो और उसके बाद तुम तो आग श्री कृष्ण से गुरु ग्रंथ पढ़ाए हो। सोचो, वधि वृद्धि जानी जो जिनकी जोग संदेश पढ़ाएं। कह रहे हैं कि एक तो पहले से तुम पढ़ के आए हो गुरु, ऊपर से कृष्ण गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, तो कितना मतलब आओ पढ़ा दिए हैं। वधि बुद्धि तो जाने जोग जोग संदेश पढ़ाएं, और तो इसके कारण तुम्हारा बुद्धि ज़्यादा ही बढ़ गया है, तुम्हारा बुद्धि ज़्यादा है भाई। इसी तरह इसलिए हम सबको तुम लोग जोग संदेश पढ़ाने आए हो, मतलब ये बात हमको सिखाने के लिए आए हो। उद्धव भले लोग आगे के अभिहित दौलत धराएं, चाहे तुम कितना भी समझा लो, घूमते फिरते दौलत धराएं मतलब घूमते फिरते, मतलब परहित मतलब उनके प्रति घूमते फिरते कितनों भी पढ़ा लो, उनको कुछ भी हमको कह दो, पर उनके प्रति जो प्रेम है नहीं कमेगा। अब अपने मन में फेर पहियो चलत जू हेतु चुराए। अब अपने फेर पहिए मतलब आप लगी पाप लगी, मतलब आप क्यों, आप अपने मन में पाप लग नहीं लगता जो इतना हेतु चुराए, उनके इतना झूठ बोलते, इतना ये करते हैं, आपको मन में पाप नहीं लगता है। राज्य धर्म तो क्यों अनीति को क्यों अनीति कर अनुपम जो करे अनीति छुड़ाएं। सॉरी दोस्तों, दो पैराग्राफ, सॉरी कुछ काम है, अब सॉरी दोस्तों, दो पैराग्राफ आपके चैनल में। आप मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद फिर से दोबारा इसी तरह जितना लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, आपको इसी तरह फिर से अच्छे से पढ़ाकर आप अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपके पास जल्दी भेजूँगा। थैंक्स दोस्तों, बाय।